बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। क्या कहा? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। अवसर रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। दोहा क्या कह रहा है? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। एक बार बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई। पत्थर में दुभांत हो गया सो हो गया, अब पत्थर फिर से जुड़ने वाला नहीं है। वृक्ष से कोई शाखा टूट गई सो टूट गई, फिर से वो जुड़ने वाली नहीं है। उसी प्रकार इस मनुष्य भाव का स्वर्णिम काल या कोई भी अवसर निकल गया तो वो अवसर दोबारा आने वाला नहीं, अर्थात वो काल दोबारा आने वाला नहीं है। और क्या करे, लाख प्रयास करो, वो काल आने वाला नहीं है। तो समझदार व्यक्ति क्या करे? समझदार व्यक्ति आए हुए अवसरों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। सर्वस्व समर्पित करना मतलब अपने वर्तमान प्रकरण के हिसाब से यत्नाचार प्रवृत्ति को अंगीकार करे। यत्नाचार प्रवृत्ति को अंगीकार करे मतलब सावधानी युक्त प्रवृत्ति करे। सावधानी से प्रवृत्ति करे मतलब कह रहे हैं आत्म भावना को भाता हुआ अपने उपयोग को आत्मा की तरफ ढालने का यत्न करे। अर्थात शुभ राग है, शुभ भाव होगा, शुभ भाव में भी भावना शुद्धात्मकी अर्थात शुद्धोपयोग की ही होनी चाहिए। समझ में आ रही है? एक और बहुत अच्छी बात सुनी, थोड़ा सा इररिलेवेंट भी हो लग सकता है लेकिन सुना देता हूं। कोई कैसी भी प्रवृत्ति करता हो, वो दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं करता है, तो वो स्वयं को सुखी करने के लिए करता है। दूसरा स्वयं दुखी हो रहा है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्या? ये कोई कार्य नहीं करता। जो कोई कार्य करता है स्वयं सुखी होने के लिए करता है। अब उसकी प्रवृत्ति में सामने वाला दुखी हो रहा है तो ये क्या करे? एक ठीक है। दूसरी बात, जो दुखी हो रहा है वो दुखी क्यों हो रहा है? वो दुखी अतत्व श्रद्धान से हो रहा है, अयत्नाचार प्रवृत्ति से हो रहा है, प्रमाद में प्रवृत्ति होने से हो रहा है। मैं अनेक कारण कह रहा हूं। अयत्नाचार प्रवृत्ति, प्रमाद की अधिकता, इनकी वजह से दुखी हो रहा है। प्रमाद क्योंकि वो उत्कृष्ट कार्य के लिए समर्पित नहीं है उसका उपयोग, वो तो विषयाभिलाषा के लिए ही जीवन जीता है और विषयों का ही भोगी है। तो विषयासक्ति में जो मिला सो खुश, नहीं मिला तो दुखी और निरंतर विषयों में ही झपट्टे मारता है। एक संस्कृत नीति वचन है, देवो न विद्यते काष्ठे, देवो न विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देव, तस्माद् भावो ही कारणम।
आवाज आ रही है ना सबको? क्या कह रहे हो? आ रही है ना? ठीक है। यस। देवो न विद्यते काष्ठे, मतलब भगवान किसी मूर्ति में, अर्थात काष्ठे मतलब लकड़ी की मूर्ति हो या फिर किसी पत्थर की मूर्ति में, वहां पर विद्यमान है ही नहीं। हालांकि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को भगवान दिखाने हैं तो उनको मंदिर दिखाना पड़ता है, मंदिर ही भगवान बोलेंगे। फिर बाद में अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो कह रहे ये भगवान की प्रतिमा, राइट? ऐसा बताया जाएगा। लेकिन एक बार उस स्तर पर आ गया तो अब क्या? भावो ही विद्यते देव। अरे तुम्हारा भाव ही तुम्हारा देव है। तस्माद भावो ही कारणम। इसलिए भावों की ही पूजा करो या भावों में ही भगवान देखो। वैसे भगवान किसको कहते हैं? ज्ञान और आनंद से संपन्न जो वस्तु है उसको भगवान कहते हैं। यह मुख्यतः जीवों की अपेक्षा कथन है। वैसे हर वस्तु भगवान है, जो परिपूर्ण है, अपना काम करने के लिए समर्थ है, वो भगवान होती है। बट हमारे प्रयोजन की अपेक्षा भगवान मतलब ज्ञान से युक्त, ज्ञानवान। तो यहाँ पर ज्ञान और आनंद से युक्त ऐसी वस्तु को भगवान कह रहे हैं। और वो वस्तु भावों से संपन्न है। तो जो भावों से संपन्न है वही भगवान है। अब फिर से, अब मैं इतनी बात घुमा घुमा कर कहाँ लेकर आया हूँ? इस विषय पर लेकर आया हूँ कि हमारे परिणाम ही भगवान है। हमको अपने परिणाम में, अपने उपयोग में अपना भगवत स्वरूप देखते आना चाहिए। हम यहाँ वहाँ कोई आधार ढूंढते हैं सुख की तलाश में, हम भूल जाते कि वर्तमान परिणाम जो उपयोगमय है वही मेरा भगवान है, वही मुझे भगवान बनाने के लिए समर्थ है। इसलिए अब फिर से रहमान का दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। क्या उदाहरण भी दिया है। फाटे दूध को, फाटा दूध मतलब क्या? जो चलित हो गया है, जो दूध चलित हो गया है उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। आश्चर्य ना? मतलब दूध की एक विशिष्ट अवस्था निकल जाने के बाद में उसमें भले ही फैट है, स्निग्धता है, लेकिन वो मक्खन या घी देने की लायकात चली गई है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समय रहते हुए, अर्थात वर्तमान में ही जो अपने उपयोग का भगवती स्वरूप में ध्याते हुए उसका अनुभवन करता है, उसमें ही तत्परता दिखाता है, उसमें ही प्रवृत्ति करता है, वो नियम से यत्नाचारी है और वही सुख का पात्र है, वही अहिंसक है। समझ में आ रहा है क्या? आज 218 नंबर की गाथा है। 218 नंबर चरणान योग सूचक चूली का। इसी को सम्यक चारित्र अधिकार जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि क्या करना। फिर से एक बार
पूर्व गाथा की ही बात को दोहरा रहे हैं एक अलग अंदाज में। ऐसा क्यों? अभी बार बार इनके पास में दूसरा कोई विषय नहीं है, आचार्य के पास में दूसरा कौन सा विषय है देने के लिए? अन्य कोई विषय नहीं है, तो एक ही विषय को घुमा घुमा कर वे रखते हैं करुणा बुद्धि से। समझ में आ रहा है क्या? जिनका एक एक मिनट शुद्धात्मा के लिए समर्पित है, एक एक समय शुद्धात्मा के लिए समर्पित है, वो करुणा बुद्धि से युक्त होकर समझा रहे हैं। देखो अब गाथा का पाठ करेंगे अपन। पेज नंबर 62 पर आ जाइए। प्रवचन सार अनुशीलन भाग 3 पृष्ठ क्रमांक 62। 217वीं गाथा में कहा है कि अंतरंग छेद ही बलवान है और मूलतः वही बंध का कारण है। अब इस गाथा में यह कह रहे हैं कि वह अंतरंग छेद सर्वथा त्यागने योग्य है। गाथा मूलतः इस प्रकार है। बता रहे छेद समझना है, शुद्धोपयोग करना है और कुछ नहीं है। अर्थात आत्मा को ध्याना है। आत्मा के अलावा अन्य कोई भी वस्तु ध्याने योग्य नहीं है। अर्थात मेरा आत्मा ही मेरा भगवान है। आत्मा में ही सब कुछ है, आत्मा के बाहर कुछ नहीं है। देखो, अयदाचारो समणो छस्सुवि कायेषु वद करोति मदो चरदि जदं जदिणिज्जं कमलं वजले निरुवलेवो जल कमलवत निर्लेप है जो रहे यत्नाचार से, पर अयत्नाचारी तो षटकाय का हिंसक कहा। तीसरी ढाल वहां पर जलते भिन्न कमल है, आया है वहां पर। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कितनी बड़ी बात कही ना। नगर नारी को कितने उदाहरण मतलब दिए हैं यथार्थ श्रद्धानी के। कह रहे एक तो कादे में हेमा अमल है। कादे मतलब कीचड़, कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से युक्त नहीं होता, एक। दूसरा, नगर नारी का प्रेम। नगर नारी मतलब वेश्या, वेश्या का किसी पुरुष के प्रति प्रेम है, तो उसका प्रेम पुरुष के प्रति है या उसके पैसे के प्रति है, तो वो भी एक विचारणीय। और तीसरी बात क्या कही है? जलते भिन्न कमल है। अर्थात कमल का पत्ता जल में ही डूबा रहता है, लेकिन उसको बाहर निकाल के देखो तो उसने एक बूंद तक पानी को स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि पानी दिखता ही नहीं है उसके ऊपर। तो कहने की बात क्या है? कह रहे हैं कि यद्यपि ये किचकिच में डूबा हुआ दिखाई भी दे, लेकिन श्रद्धा में आत्मा को ध्या रहा है, तो वो यत्नाचारी ही है। समझ में आ रहा है? तो इन एंड ऑल करना क्या? यत्नाचार को निरंतर ध्याते रहना। ध्याते रहना मतलब श्रद्धा करते रहना।
और देखो श्रद्धान ने हमारा श्रद्धान तो है, हमारा श्रद्धान तो है, ऐसा बोलने वाला प्रमादी है। हाँ, जिसका श्रद्धान है और प्रमाद में वर्तन हो रहा है उसको साथ साथ खेद भी वर्तता है। जिसको खेद नहीं वर्तता है उसका श्रद्धान भी यथार्थ नहीं। फिर से देखो, अयदाचारो समणो, कोई श्रमण है, समणो श्रमण, अयदाचार प्रवृत्ति से प्रवृत्ति कर रहा है ना। तो अयदाचार मतलब असावधानी कह रहे हैं। तो असावधानी पूर्वक कोई श्रमण की प्रवृत्ति है तो क्या, छस्सुवि कायेषु वध करोति मदो। छस्सुवि, छह काय संबंधी जीवों की वध करने वाले माने गए हैं। मदो मान्यता ऐसी है, माना गया है। किसने माना है? अरे होता ही है। मानने की बात ये किसी के वचन में आने पर माना गया है, क्योंकि हमने तो एक भी जीव का वध होते देखा नहीं है। तो षटकाय जीवों की हिंसा होती ही है। कब? अयत्नाचार प्रवृत्ति में रत श्रमण के माध्यम से। छस्सु, छह, छस्सुवि कायेषु, षटकाय जीवों की वध का दोष आता ही आता है। चरदि जदम जदिणिज्जम कमलम वजले निरुवले वो। हाँ, और यदि चरदि जदि जदम जदिणिज्जम, और यदि वे चरदि आचरण करते हैं, जदम जदि नित्यम, और वे यदि नित्य आचरण करते, कैसा? जल में स्थित कमल के जैसा। क्या कह रहे हैं? जल में स्थित कमल के जैसा आचरण करते हैं तो क्या होगा? कह रहे हैं निरुवलेवो, वे लेप रहित है, अर्थात वे बंध को प्राप्त नहीं होते, उनसे कोई भी हिंसा नहीं होती। इष्टोपदेश में भी एक छंद आया है जिसका एक पंक्ति ऐसी है ना, अयम आत्मा शरीरेषु, इष्टोपदेश में है या परमानंद, हाँ परमानंद स्तोत्र में, आई एम सॉरी। अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित, है ना। पाषाणेषु यथा हेम काष्ठ मध्ये, यही है ना, काष्ठ मध्ये यथा वन्नी। आगे नहीं, फिर ये कहा आया अयम आत्मा शरीरेषु, वो छंद याद है? ठीक है, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित का अर्थ क्या है? जो जानता है कि इस देह में वर्तने वाला जो ज्ञान का, जानन पने का परिणाम है, वो परिणाम मैं हूं, अर्थात आत्मा हो, शुद्धात्मा हो। तो ऐसे जानन वाले को पंडित कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वही सच्चा ज्ञानी है, वही यत्नाचारी है। जिसको अपनी खबर नहीं है वो अयत्नाचारी, और जिसे अपनी खबर हो गई है वो सावधान है और वही यत्नाचारी है। फिर शरीर रूपी
जल में स्थित रहने वाला यह आत्मा रूपी कमल है। ठीक है, जो शरीर में रहता हुआ शरीर से अलिप्त है, और जो शरीर से अलिप्त है वो अपने को भिन्न देख रहा है कि नहीं, संपूर्ण देख रहा है कि नहीं, शरीर के आश्रित नहीं देखता है। जब शरीर के आश्रित ही नहीं देखता है तो अन्य विषयों के आश्रित कैसे देखेगा? अर्थात 100% 100% वो जागृत है। समझ में आया? देखो पढ़ते हैं फिर से, इसका हरिगीत पढ़ते हैं एक बार। जल कमलवत निर्लेप है, जो रहे यत्नाचार से, पर अयत्नाचारी तो षटकाय का हिंसक कहा। असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले श्रमण छवों काय संबंधी जीवों का वध करने वाले माने गए हैं, और यदि वे सदा सावधानी पूर्वक आचरण करते हैं तो जल में कमल की भांति निर्लेप कहे गए हैं। अस्ति नास्ति से कथन किया गया है, कौन बंधता है और कौन बंधता नहीं है। समझ में आया? बाहर की क्रिया को मत देखो, कह रहे अंतरंग अभिप्राय को देखो। अभिप्राय में क्या चल रहा है उसके बल पर सब काम होगा। अभिप्राय में यत्नाचार है तो 100% ये लेप को प्राप्त नहीं होंगे, और अभिप्राय में अयत्नाचार है तो ये षटकाय जीवों के हिंसा के दोष इनको लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पाप इनको लगेगा, अर्थात पापाचार प्रवृत्ति है, ये मानना पड़ेगा। मात्र क्रिया मत देखो, अभिप्राय को देखो, परिणति अर्थात यत्नाचार उपयोग को देखो। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भावों को तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैंने कभी आपको एक घटना सुनाई थी सुकरात की, आज पुनश्च एक बार वो घटना मैं सुनाता हूं। एक व्यक्ति सुकरात के पास गया। सुकरात मतलब ग्रीक फिलोसोफर है, और लगभग ये 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व अर्थात महावीर के आसपास समकालीन होने चाहिए। तो सुकरात के पास गया और उसने कहा, साहब कामयाब होने के लिए क्या करना? क्या कहा? प्रश्न क्या है? कामयाब होने के लिए क्या करना? तो सुकरात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने घर से उठे और चल दिए घर के बाहर। तो पीछे पीछे प्रश्नकार भी उनके पीछे पीछे चला है। क्यों? जानना चाहता था, जिज्ञासु था। जिज्ञासा देखो क्या कराती है। अरे मैंने कुछ पूछा है, ये बोला भी नहीं और इमीडिएटली चल बड़ा है। तो नहीं, ये उसके पीछे पीछे। सुकरात आगे, ये प्रश्नकार पीछे। सुकरात आगे, प्रश्नकार पीछे। चलते चलते एक नदी के पास आ गए। नदी में प्रवेश कर गए सुकरात। प्रश्नकार भी सुकरात के पीछे पीछे। बीच मझधार में आ गए। अब बीच मझधार में आ गए तो सुकरात मुड़ गए। पीछे प्रश्नकार था। उन्होंने उसका मुंह और गर्दन से पकड़ के उसको पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबो दिया तो वो छटपटाने लग गया। अब सुकरात उसका मुंह जोर से दबाए रखे है सिर, और ये बहुत विवल हो रहा है, आकुल हो रहा है। जैसे ही इसका श्वास छूट जाए ऐसी संभावना सुकरात को हो गई। उन्होंने उसके सर का जो
सर पर जो हाथ दबाए रखा था उसको छोड़ दिया। जैसे ही हाथ छोड़ दिया, प्रश्नकार ने एकदम से मुंह बाहर खींचा और दीर्घ श्वास ली। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया? आपने मुझे उत्तर देने के बजाय मुझे ही दंडित करने के लिए पानी में मेरा मुंह डुबो दिया। तो शुक्रा, जब तुम्हारा मुंह पानी में था तब तुम्हें क्या भावनाएं हो रही थी? तो उसने कहा, जल से निकलने की भावना हो रही थी, जल से जल्द निकलने की भावना हो रही थी, छटपटाहट हो रही थी। यहां पर रुकना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। बराबर ऐसी ही भावना जब तुम्हें किसी कार्य को करने के लिए होगी, छटपटाहट, जल्द से जल्द वो कार्य हो जाए, ऐसी भावना होगी, तब तुम स्वयमेव जो उद्यम करोगे, जो पुरुषार्थ करोगे, उस पुरुषार्थ के बल पर तुम कामयाब हो जाओगे। उदाहरण हो गया। अब हमारा सिद्धांत सिद्धांत यही है कि जब तक हमको लगता नहीं कि मैं दुखी हूं, तब तक तुम इस दुख का, वर्तमान में वर्तने वाले दुख का अभाव करने के लिए प्रयास नहीं करोगे। और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम पानी में डूबे हुए उस सिर में तुम्हारा सिर पड़ा है और छटपटाहट हो रही है, इन सांसारिक विषयों में, प्रलोभनों में, संयोगों में मेरी घुसमट हो रही है, मुझे श्वासोश्वास लेना भी असंभव हुआ है, तो स्वयं तुम्हें यहां से बाहर निकलने की भावना होगी। साथ साथ ये शरीर भी अपना नहीं है, ऐसा निर्णय होने के बाद में इस शरीर का इस आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा जानने के बाद में ये शरीर मेरे लिए अकार्यकारी है, तो इसके भी अधीन मुझे क्यों रहना है, इसको भी मेरे संग में क्यों रखना है? तो ये भी परावलंबन की भावना छूटती जाएगी। और फिर परावलंबन की भावना जैसे ही छूटती जाएगी, तीव्र छटपटाहट होगी अपना असंयोगी स्वरूप देखने के लिए, अपना भगवती स्वरूप देखने के लिए छटपटाहट होगी। और वो छटपटाहट मुझे अपने शुद्धात्मा को ध्याने के लिए कारगर होगी। वही छटपटाहट जब तक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति होते होते अशरीरी अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक वो हमेशा बनी रहेगी। और वो हमेशा बनी रहने के लिए निरंतर आत्मा आराधना। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं। वो छटपटाहट, वो धगज की तीव्रता जब तक नहीं होता है तब तक, अर्थात चौथे गुणस्थान के पूर्व, वैसे मिथ्या तो अवस्था में ही वो भावना भाई, और उसके बल पर चौथे गुणस्थान में आया, चौथे से लेकर 14वें तक, 14वें को पार करके फिर सिद्धावस्था तक, इसमें जितना काल गया वो सब छटपटाहट में गया, ऐसा समझना। अर्थात निरंतर एक क्षण के लिए वो अपने आत्म वस्तु का वियोग उसे स्वीकार नहीं है। इतनी सावधानी जिसके है, उसी को मिथ्यात्व से छूटकर सम्यक्त्व में आने की पात्रता है। इतनी ही सावधानी में और कुछ अधिकता हो जाए तो चौथे से पांचवें, पांचवें से सातवें, सातवें से आगे बढ़ता बढ़ता 8वें, 9वें, 10वें, 12वें और फिर अरहंतावस्था। सब सावधानी वो शुद्धात्मा की अधिकता के बल पर होगी। समझ में आ रहा है क्यों कहा ये बात? क्योंकि हमको अभी तक एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम दुखी है। हम प्राप्त अनुकूलताओं में इतने मस्त है कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सामने वाला कुछ बोलता है,
हम सुनते हैं, सुनने के बाद जैसे थे, कदाचित बात स्वीकार भी हो जाती है, लेकिन स्वीकार कानों पर टकराती है और फिर चली जाती है। कान से टकराकर वो अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। जब तक अपना अंतरंग भीगा नहीं हो तब तक कितना भी बढ़िया बीज हो, वो इस बंजर जमीन में उसका बीजारोपण हो ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन सख्त है। जमीन जितनी मशागत की हुई है उसी में बोया हुआ बीज मतलब फलता है, और ऐसा फला बीज ही उत्कृष्ट फल को प्राप्त कराता है। हाँ जी, आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी? अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले अप्रयत आचार अर्थात असावधानी पूर्वक आचरण के द्वारा नहीं होने वाला असावधानी पूर्वक आचार के द्वारा ज्ञात होने वाले अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है। फिर से, अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले अप्रयत आचार के द्वारा ज्ञात होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि षटकाय के प्राणों के व्यपरोपण के आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है, और अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले प्रयत आचार और अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले प्रयत आचार अर्थात सावधानी पूर्वक आचार के द्वारा ज्ञात होने वाले अशुद्धोपयोग का असद्भाव अहिंसक ही है, क्योंकि पर के आश्रय से होने वाले बंध का अभाव होने से जल में झूलते हुए कमल की भांति निर्लेपता की प्रसिद्धि है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा शांति से भी पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले पाई जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? एक और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जहां पर सावधानी पूर्वक आचार है वहां पर हिंसा होते दिखाई दे रही है, तो भी वहां हिंसा नहीं है। वो साधु अहिंसक ही है, ये कह रहे हैं। क्यों? यत्नाचार प्रवृत्ति होने से। निष्कर्ष इतना ही है कि अयत्नाचार प्रवृत्ति को वेटेज है, बाह्य क्रियाओं को नहीं। तो कोई कहे साहब ठीक है, हम अयत्नाचार प्रवृत्ति रखेंगे, बाह्य क्रियाएं सुधारेंगे ही नहीं, तो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे परिणाम सुधर रहे हैं और क्रिया वैसी की वैसी रहे, ये हो नहीं सकता। सुधरा हुआ परिणाम यथा योग्य भूमिका के अनुसार क्रिया को लेकर आता ही आता है। हाँ, उस क्रिया का कर्ता क्रिया का स्वामी बनता नहीं है, लेकिन यथा योग्य भूमिका के अनुरूप क्रियाएं जीवन में आएगी। समझ में आया? इसलिए जिन जिन प्रकारों से अंतरंग छेद का आयतन भूत पर प्राण व्यपरोपण रूप बहिरंग छेद अत्यंत निषेध है। पर प्राण व्यपरोपण रूप बहिरंग छेद अत्यंत निषेध है। उन सभी प्रकारों से अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद भी पूर्णतः निषेध्य है, त्यागने योग्य है। जब बाहर में असावधानी दिखाई दे रही है 100%, तो अंतरंग में भी असावधानी है ही है। तो कह रहे बाहर की प्रवृत्ति तो निषेध्य है ही है, लेकिन उसका आधार
जो अंतरंग परिणति का छेद हुआ है वो भी निषेध्य है। इनफैक्ट वो ज्यादा निषेध्य है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाह्य क्रिया से बंद होता ही नहीं है। बंद तो अयत्नाचार प्रवृत्ति या असावधानी से है। समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत सरल है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर प्राण व्यपरोपरूप बहिरंग छेद अत्यंत निषेध्य है। देखो दो प्रकार के छेद कह रहे हैं ना, कौन सा? एक अंतरंग छेद और एक बहिरंग छेद। अंतरंग छेद मतलब क्या? शुद्धोपयोग से नीचे आ गया, राइट? अंतरंग छेद हो गया। हाँ, यूं कहिए अब शुभ भाव में है। यहां पर शुद्ध परिणति को छेद आ गया तो फिर वो और एक अंतरंग छेद है। समझना इस बात को। शुद्ध परिणति को छेद आ गया तो और एक छेद हो गया, वो अलग बात है। तो 100% उसकी कषाय में और प्रमाद में प्रवृत्ति है ही है, और कषाय और प्रमाद में प्रवृत्ति हो गई, इसका मतलब जो कोई बाह्य क्रिया उसकी हो रही थी वो भी 100% निषेध्य ही थी। भले ही लोक में वह पूज्य माना जा रहा हो, लेकिन जिनागम उसको पूज्य नहीं मानता है। जिनागम उसको पापी ही मानता है। पापी मतलब क्या? पापी किसको कहते हैं? कौन बताएगा? बराबर। मैं ये पूछना चाह रहा था, पाप के उदय वाले को पापी कहते हैं, प्रवृत्ति करने वाले को पापी कहते हैं। हाँ, पाप में प्रवृत्ति करने वाला पापी है, पाप के उदय वाला पापी नहीं है। और यूजुअली हम क्या आंकते हैं? जिसके पाप का उदय है उसको हम पापी देखते हैं, और जिसके पाप में प्रवृत्ति है उसको और पुण्य का उदय है उसको हम पापी देखते भी नहीं और कहते भी नहीं। इनफैक्ट ऐसे कि हाजी भी हम करते दिखाई देंगे। निष्कर्ष ये है कि हमारा निर्णय भी यथार्थ नहीं है। हम गलत की अनुमोदना कर बैठते हैं। जब गलत की अनुमोदना ही कर बैठे हैं तो फिर हमारा स्वयं का सत्यार्थ मार्ग कैसे प्रकट होगा? नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं। आचार्य जयसेन, पेज नंबर 63 पर आ जाइए। छोटी टीका है। आचार्य जयसेन, काकी तुमचा माइक म्यूट करता का? काकी, रत्नप्रभा काकी तुमचा माइक म्यूट करता का? हाँ जी। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में अयत्नाचार का अर्थ निर्मल आत्मानुभूति रूप भावना लक्षण प्रयत्न से रहित। ओके, आत्मानुभूति रूप भावना लक्षण प्रयत्न से रहित किया है। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभूति के प्रति असावधान होना ही अयत्नाचार है। अब देखो यहाँ पर भी आत्मानुभूति के लिए असावधान होने के अपन दो मार्ग देखेंगे। एक तो शुद्धोपयोग में ही था और शुद्धोपयोग बना नहीं रह पाया, तो हो गया आत्मानुभूति में असावधानी आ गई। एक, ठीक है, ये भी छेद है, अंतरंग। और दूसरा छेद
यदि छठवे में रहते हुए शुद्धोपयोग की भावना नहीं भाई, छठवे में रहते हुए शुभ भाव में प्रवृत्ति करते करते शुद्धात्मा अर्थात शुद्धोपयोग की भावना नहीं भा रहा है, इसको छठवे में रहकर कोई छटपटाहट नहीं हो रही है, ये एकदम नॉर्मल है, तो समझना ये प्रमाद की अधिकता में ये असावधान है, अयत्नाचारी है, ये बंध को प्राप्त होगा। समझ में आया? तो फिर से देखो, आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में अयत्नाचार का अर्थ निर्मल आत्मानुभूति भावना लक्षण प्रयत्न से रहित किया है ना। आत्मानुभूति रूप भावना लक्षण प्रयत्न। अब प्रयत्न का अर्थ क्या करेंगे अपन? एक तो सातवें से छूटा तो उसने प्रयत्न में कमी आ गई, आत्मा में रहे ऐसा प्रयत्न उसका कम हुआ एक, और छठवे में आया, छठवे से सातवें में जाने योग्य जो उत्कट भाव है वो नहीं बना, तो भी उसको असावधानी कहेंगे। तो हमने असावधानी दो अपेक्षा से यहाँ पर डिराइव की है। सातवें से छठवें में आना ये भी असावधानी, और छठवें से सातवें में जाने की भावना में छटपटाहट नहीं होना, धगज नहीं होता, तो कह रहे वो भी असावधानी है। उक्त गाथा का अर्थ लिखने के उपरांत तात्पर्य स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण शुद्धोपयोग परिणत पुरुष के है, पुरुष के 6 काय के जीव समूह रूप लोक में विचरण करते हुए यद्यपि बाह्य में द्रव्य हिंसा है तथापि निश्चय हिंसा नहीं है। इसलिए शुद्ध परमात्मा की भावना के बल से निश्चय हिंसा पूर्णतः छोड़ देनी चाहिए। अर्थात हिंसा, सच्ची हिंसा तो निश्चय हिंसा है, भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा को हिंसा कह ही नहीं रहे हैं। यद्यपि अयत्नाचार का अर्थ असावधानी पूर्वक आचरण है और यत्नाचार का अर्थ सावधानी पूर्वक आचरण माना जाता है, तथापि यह अर्थ व्यवहार नय का कथन ही है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा तो अयत्नाचार का अर्थ आत्मा के प्रति असावधानी और यत्नाचार का अर्थ आत्मा के प्रति सावधानी ही है। करिए अपन ने चर्चा अभी जस्ट 2 मिनट पहले यही तो कह रहा था मैं, अब 2 अपेक्षा खड़ी की थी, राइट। सातवें से छठवें में आना ये भी असावधानी, और मैं निश्चयात्मक बात कर रहा था, और छठवें से सातवें में जाने की भावना ही नहीं होना ये भी असावधानी। तो फिर ये 2 बातों को अपन ने निश्चय में ले लिया जाए, ठीक है। भावना के स्तर पर जो कथन किया अर्थात तो उसको हम निश्चय की ऊपर, अब ऊपर फिर से पढ़ी, यद्यपि अयत्नाचार का अर्थ असावधानी पूर्वक आचरण क्रिया है और यत्नाचार का अर्थ सावधानी पूर्वक आचरण माना जाता है, तथापि यह अर्थ व्यवहार नय का कथन ही है। व्यवहार नय का कथन क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा? व्यवहार नय का कथन क्यों कह रहे हैं? और नीचे के भाव को निश्चय नय का कथन क्यों कहा है? क्या है माजरा? व्यवहार नय का कथन क्यों कह रहे हैं और निश्चय नय का कथन क्यों कह रहे हैं? नयों का अभ्यास चालू हुआ है, नयों का अभ्यास। व्यवहार नय क्या है और निश्चय नय क्या है? देखो सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि जब
एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य के आश्रित होता हुआ कहा जाए, होता तो नहीं है लेकिन कहा जाए, निमित्त की सापेक्षता सहित कथन किया जाए तो उसको व्यवहारनय का कथन कहते हैं। अब यहाँ पर व्यवहारनय क्या हुआ कि जीव के क्रियाओं में असावधानी दिखाई दे रही है, आचरण में असावधानी दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो गया, अयत्नाचार है। और जीव के आचरण में अर्थात क्रियाओं में जीव दया का भाव निरंतर वर्तता है, तो वो सावधानी हो गई। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। और ये दोनों कथन व्यवहारनय के हैं, क्योंकि वहां पर जीव शरीर की क्रिया का कर्ता होकर फोकस में आया है, राइट। अर्थात शरीर की क्रिया का स्वामी ये जीव ही है, ऐसा वहां पर कथन में दिखाई दे रहा है। इसलिए एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य पर आरोपित करना ये व्यवहारनय का काम होता है। अब निश्चयनय का काम क्या है? जिस द्रव्य का काम उसी द्रव्य में कहा जाए उसको निश्चयनय कहते हैं। अब देखो, यत्नाचार और अयत्नाचार, सावधानी और असावधानी। आत्मा में स्थित रहने का भाव सावधानी, अर्थात शुद्धोपयोग में स्थित रहने की भावना सावधानी, और शुद्धोपयोग में स्थित न रहने की भावना असावधानी। दूसरा द्रव्य कहाँ आया? नहीं आया, एक जीव द्रव्य का ही कथन हुआ ना, तो ये निश्चयनय का कथन हो गया। आप पकड़ रहे मेरी बात को? व्यवहारनय का कथन क्यों कहा और निश्चयनय का कथन क्यों कहा? अरे अपने ये चर्चा में लिया है। व्यवहारनय क्यों कहते हैं, निश्चयनय क्यों कहते हैं, बेसिक से, बस बेसिक बातें यहाँ पर लिखी जा रही है। आगे आचार्य जैसे इनके उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है। इस गाथा के भाव को कविवर वृंदावन दास जी, मनहरन और पंडित देवीदास जी ने 1/31 सवैया में लगभग समान रूप से ही प्रस्तुत करते हैं। अर्थ देखते हैं, पेज नंबर 64 पर आ जाए, 64। हाँ जी। जिन मुनिराजों का आचरण सावधानी पूर्वक नहीं बरतता, उन मुनिराजों का उपयोग समल ही होता है। वे षटकाय जीव के बाधा पहुंचाने वाले होने से कर्मों को बांधते हैं। देखो, षटकाय जीवों को बाधा पहुंचाने वाले होने से कर्मों को बांधते हैं। ये कौन से नय का कथन है? हाँ, मतलब व्यवहार नय का कथन है, बिल्कुल। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय दूसरे नय का कथन है, राइट। वे षटकाय के जीवों को बाधा पहुंचाने वाले होने से कर्मों को बांधते हैं। ऐसा कर्ममल से रहित जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आधार किसका दे रहे? भगवान का आधार दे रहे। और जो मुनिराज मुनि के योग्य क्रियाओं में सदा सावधानी पूर्वक निर्मल आचरण करते हैं, उनके द्वारा जीवों का घात होने पर भी उन्हें बंधन नहीं है। ठीक है, आइए स्वामी जी के भाव को भी पढ़ लेते हैं। बस ये छोटा है, 5-10 मिनट में हो सकता है आज ये गाथा पूरी कर देंगे। मुनिराज 28 मूलगुण आदि शुभराग, मुनिराजो 28 मूलगुण आदि संबंधी शुभराग छठवीं भूमिका में मर्यादा प्रमाण होता है। कितने शब्द तोल मोल के बोले हैं? मर्यादा प्रमाण होता है, अर्थात भूमिका के बाहर उनका कोई कार्य माना नहीं गया है। जो भूमिका है, छठवें की भूमिका में जो कार्य दिखाई देना चाहिए वो दिखता ही दिखता है, दिखेगा ही। उसमें तीव्र राग की अति हो जाए तो मुनिराज को 6 काय का हिंसक कहा है, इसलिए मुनिपने में तीव्र राग नहीं हो सकता। मुनिपने में 6 काय के जीवों की हिंसा का निषेध वर्तता है। माने
तत्संबंधी तीव्र राग का निषेध वर्तता है। एक बात और, तीव्र राग किसको कहते हैं ये भी हमको समझना है, क्योंकि हम जिसको तीव्र राग कहते हैं ना, हम हिंसा की प्रवृत्ति या क्रोध की प्रवृत्ति को तीव्र राग द्वेष कहते हैं, राइट। हम मान कषाय की अधिकता हो, मायाचारी की अधिकता हो, या फिर लोभ कषाय की अधिकता हो, उसको तीव्र राग कहते ही नहीं है। अभी राग में द्वेष भी गर्भित है, हाँ, ये भी समझ लेना। हम मात्र क्रोध की परिणति को ही तीव्र राग मानते हैं और हिंसा मानते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो यहाँ पर उस बात का भी विचार करना चाहिए। आगे, अंतर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बाह्य में वस्त्रादि रहित निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर दशा का नाम मुनि दशा है। अंतर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बाह्य में वस्त्रादि रहित निर्ग्रंथ दिगंबर दशा का नाम मुनि दशा है, और इनके बगैर वीतराग मार्ग में अन्य कोई मुनिपना त्रिकाल संभव नहीं है। अंडरलाइन दिस। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वस्त्रादि रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिपना, हाँ, निर्ग्रंथ दिगंबर नग्न दिगंबर दशा का नाम मुनि दशा है। हाँ, इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि अयत्नाचारी श्रमण के निमित्त से चाहे जीव मरे चाहे न मरे, पर उसे छह काय के जीवों का हिंसक माना गया है। मरे अथवा ना मरे तो भी छह काय जीवों का हिंसक माना गया है। क्यों? क्योंकि उसकी अयत्नाचार प्रवृत्ति है, विवेक रहित प्रवृत्ति है, सावधानी रहित प्रवृत्ति है। इसी प्रकार यत्नाचारी श्रमण के निमित्त से भले ही सूक्ष्म जीवों का घात हो जाए, तब भी वह जल में रहते हुए भी जल से भिन्न कमल के समान अहिंसक ही है। अयत्नाचार संबंधी वृत्ति अर्थात आत्मा की अरुचि और प्रवृत्ति, असावधानी पूर्वक आचरण अंतरंग छेद है, और जीवों का वध आदि बहिरंग छेद है। ध्यान रखने की बात यह है कि बहिरंग छेद से अंतरंग छेद बलवान है। ये तो सब क्लियर बात है, ठीक है। बहिरंग छेद से अंतरंग छेद बलवान होता है, ठीक है। ये अपनी 218 नंबर की गाथा की चर्चा पूर्ण हुई है।